अस्पताल में दिलासा डिपार्टमेंट शुरू करने के क्या फ़ायदे हैं? अस्पताल में ये डिपार्टमेंट शुरू करने का पहले तो बात यह है कि औरतें जो कौटुंबिक हिंसा से सफ़र कर रही हैं, उनको पुलिस के पास में जाना या एनजीओ के पास जाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रादर देन अस्पताल में आना। अस्पताल में वो आती हैं तो उनको का फॉलोअप भी इजीली होता है, तो इसलिए और अस्पताल में खोलने से बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा औरतें अस्पताल में वैसे भी ट्रीटमेंट के लिए आती हैं। जो सीरियसली इंजर्ड औरतें हैं, जैसे पॉइजनिंग केसेस आते हैं, जैसे कि बर्न केसेस आते हैं, उनको इमीडिएट हेल्प मिल सकती है। उनका डॉक्यूमेंटेशन भी सही हो सकता है जिसमें उनको सही जस्टिस मिले। उसके अलावा इस डिपार्टमेंट ने उनके लिए 24 घंटे के शेल्टर का भी इंतज़ाम किया है। औरत अगर वापस घर जाके सेफ़ नहीं है तो हम 24 घंटे का शेल्टर भी इस डिपार्टमेंट में अस्पताल के थ्रू देते हैं। इस डिपार्टमेंट को शुरू करने के लिए क्या महत्व के घटक है? देखिए, अस्पताल में ये डिपार्टमेंट शुरू करने के पहले ट्रेनिंग और दूसरी बात है काउंसलिंग, दो सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट घटक हैं इस डिपार्टमेंट को शुरू करने के लिए। ट्रेनिंग अपने सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, अस्पताल के डॉक्टर, नर्सेस, क्लास 4 सभी को ये ट्रेनिंग ज़रूरी है। और ये ट्रेनिंग किस तरह की होना, जैसे कि उनको औरतों के टुवर्ड्स सेंसिटिव होना, औरतों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में मालूम होना, आरोग्य और कौटुंबिक हिंसा का क्या आपस में संबंध है ये मालूम होना, और इस डोमेस्टिक वायलेंस को एक तरीके से सार्वजनिक आरोग्य का एक मुद्दा मानना, ये ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। दूसरी बात है, जो काउंसलिंग जो होता है, काउंसलर्स को भी बहुत सही ढंग से ट्रेन होना चाहिए। जो काउंसलर डिपार्टमेंट में बैठते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि औरत जब आई तो उसका सेफ्टी प्लान क्या है, औरत को उसके बाद में उसको क्या तरीके की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, किस तरीके की ज़रूरत है, और औरत को बाद में ज़्यादा हिंसा ना हो, इस तरीके से काउंसलिंग होना चाहिए। साथ में इम्पॉर्टेंस है शेल्टर की। अस्पताल में तो 24 घंटे शेल्टर दे दिया जाता है, पर शेल्टर की नेटवर्किंग, दूसरे जो एनजीओ ग्रुप है या कोई जिधर पे शेल्टर का इंतज़ाम है, वो भी एक नेटवर्किंग की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं ये डिपार्टमेंट शुरू करने के लिए। फिर औरतों को इस डिपार्टमेंट से क्या सुविधाएं प्राप्त हैं? औरतों को इस डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। औरतों को अगर लीगल ज़रूरत पड़े तो वह भी हमने इंतज़ाम किया हुआ है। साथ में उनको पुलिस का सपोर्ट जो भी चाहिए तो पुलिस से भी नेटवर्किंग है। साथ ही में शेल्टर, 24 घंटे अगर शेल्टर चाहिए अस्पताल के अंदर, नहीं तो कहीं जहाँ पे भी शेल्टर का इंतज़ाम वहाँ किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, अस्पताल होने की वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट को हम सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। हमारे जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, इनका इसमें क्या सहभाग होना चाहिए? स्वास्थ्य कर्मियों की सबसे बड़ी भूमिका है ये सेंटर शुरू करने में। स्वास्थ्य कर्मियों का काम, अभी डॉक्टर से लेके नर्सेस से लेके सर्वेंट, लिफ्टमैन, सभी का इसमें रोल है। डॉक्टर्स का इनकी सबसे बड़ा रोल है कि स्क्रीनिंग करना, औरतें जो इस तरीके की ट्रीटमेंट के लिए आती हैं उनको स्क्रीन करना, क्या वो सफ़र कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, उनसे एक पॉजिटिव वुमेन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखते हुए, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए उन औरतों से बात करना और स्क्रीनिंग करके उनको डिपार्टमेंट में भेजना आगे की काउंसलिंग के लिए। साथ में नर्सेस का वार्ड में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वार्ड में नर्सेस उनके साथ 24 घंटे रहती हैं। औरतों का जब मन होता है तब इस बारे में बात करती हो, वैसे भी करती हैं, बिना पूछे भी करती हैं। तो उसके लिए एम्पैथेटिक होना, नर्सेज ने उनको अवेयरनेस देना कि इस तरीके का सेंटर है, और नर्सेज ने उनके लिए हर तरीके से जैसा सपोर्ट, चाहे साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत हो, काउंसलिंग का, या पुलिस सपोर्ट या किसी भी तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत हो, वो उन्होंने दिलासा के थ्रू दिलवाना। ऐसा भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि लिफ्ट के अंदर औरत अगर आपस में भी बात कर रही है तो ट्रेनिंग के बाद में लिफ्टमैन हमारे इतने एम्पैथेटिक रहे कि उन्होंने औरतों को बोला कि अवेयरनेस दी कि वहाँ पे देखो सेंटर है, आपको लग रहा है तो आप वहाँ जा सकते हैं।
तो स्वास्थ्य कर्मियों का रोल बहुत है। सिर्फ एक सेंटर खोल देना और स्वास्थ्य कर्मियों की अगर ट्रेनिंग ना हो या उनको इस एक्ट के बारे में ना मालूम हो, अगर उनको आरोग्य और कौटुंबिक हिंसा के बारे में का संबंध ना मालूम हो, तो वो एक सेग्रीगेटेड तरीके से काम करेंगे और सिर्फ क्यूरेटिव एस्पेक्ट देखेंगे।